हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने डेटा के बारे में जाना था कि डेटा क्या होता है। आज और एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बैकअप। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि बैकअप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे हम किसी डेटा का बैकअप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैकअप क्या होता है। अपने जरूरी डेटा जैसे फोटोज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, कुछ कॉन्टैक्ट हैं, इनकी कॉपी बनाना और उसे किसी सुरक्षित जगह पर, जैसे कि हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज, है ना, या इंटरनेट पर किसी जगह स्टोर करना। ठीक है, ताकि मूल डेटा को, है ना, डिलीट हो जाने, खो जाने, ठीक है, या करप्ट हो जाने, या सिस्टम फेलियर की कंडीशन में आप उसको क्या कर सको, वापस रिकवर कर सको या वापस से ला सको। तो ये क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। नोट लिखा है कि यह एक तरह से डेटा का क्या होता है, बीमा होता है। जैसे हम बीमा करा लेते हैं, ठीक है, जिसके बाद जो भी नुकसान होता है, चाहे वो हमारा कोई इक्विपमेंट हो, ठीक है, चाहे कोई मोटर व्हीकल हो या कोई भी चीज हो जिसका हम बीमा करा लेते हैं, ठीक है, तो अगर उससे उसको कोई नुकसान होता है या कोई क्षति होती है तो हम क्लेम करके जो राशि होती है, जो पैसा होता है, वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ठीक वैसे ही आपका बैकअप होता है कि अगर आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, सर्वर या किसी भी सिस्टम से जो डेटा है, अगर वो फेलियर हो जाता है या डिलीट हो जाता है या सिस्टम खराब हो जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सको, अपना जो डेटा है, एक्चुअल डेटा, उसको आप वापस से लेकर आ सको। तो यह एक तरह से डेटा का बीमा होता है जो आपको अचानक डेटा लॉस, जैसे कि वायरस अटैक, है ना, हार्डवेयर फेलियर से बचाता है और डेटा को रिकवर करने में क्या करता है, आपकी मदद करता है या उसे वापस लाता है। बात आती है कि जो बैकअप है वो क्यों जरूरी है ना, या सबके लिए जरूरी है या नहीं है, तो हम इस बात को भी जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर बनता है कि डेटा लॉस से ये बचाता है। तो हार्ड ड्राइव अगर आपकी क्रैश हो गई है, वायरस या गलती से कोई चीज आपसे डिलीट हो गई है ना, तो इस कंडीशन में आपका डेटा जो रहता है, अगर उसका बैकअप आपने बना के रखा हुआ है, तो डेटा आपका क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। वर्तमान में हम जो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं वो इतने एडवांस हो गए हैं कि आपको फोन जो है वो ऑटोमेटिक आपके डेटा का, व्हाट्सएप का या अकाउंट्स का बैकअप बना देता है, जो ऑनलाइन जाके साइट पर स्टोर रहता है। तो आप फोन भी चेंज करते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी लॉग इन करते हैं, आप देखते हैं डेटा, जो कॉन्टैक्ट है, डेटा है, वो वापस से आपको सारा का सारा मिल जाता है, सारा का सारा रिकवर हो जाता है। दूसरी कंडीशन आती है आपदा रिकवरी। अब मान लेते हैं कि कोई बड़ी घटना उस जगह पर, या जहां लैब बनी हुई थी या कंप्यूटर रखे थे जिनमें काफी सारा डेटा था, उस जगह कोई बड़ी घटना हो जाती है, जैसे बाढ़ है, आग लगना है, भूकंप है, इस तरह की क्षति हो जाती है, तो इससे क्या होगा, जो आपका हार्डवेयर है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। पर अगर आपने उसका कहीं बैकअप बना के रखा होगा तो बाद में आप उन सारी चीजों को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो या उसको रिकवर कर सकते हो। तो एक समस्या ये होती है। इसके बाद सिस्टम माइग्रेशन। हम क्या कर सकते हैं कि नई डिवाइस पर स्विच करते समय डेटा को क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। माइग्रेशन का मतलब यह है कि आप किसी सिस्टम पर काम कर रहे हो, उसमें आपका बहुत सारा डेटा है और आप एक जगह ट्रांसफर हो जाते हो या कहीं और चले जाते हो, वहां आपको एक नए सिस्टम पर काम करना है, तो आपका जो सिस्टम हो गया वो क्या हो गया, माइग्रेट हो गया, आपकी जगह जो है वो माइग्रेट हो गई। तो आपके पास डेटा का बैकअप होगा, तो वहां भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को प्राप्त कर सकते हो या रिट्रीव कर सकते हो। पुराने वर्जन की रिकवरी। अगर कोई फाइल, आपकी पुरानी जो फाइल है या नई जो फाइल है वो क्या हो जाए, करप्ट हो जाए, उस केस में आपको पुरानी फाइल की जरूरत पड़े, तब भी हम क्या कर सकते हैं, पुरानी सुरक्षित जो वर्जन है या फाइल है वो हमें आसानी से क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो बैकअप है उसको लेते कैसे हैं, ठीक है, या बैकअप बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले होता है लोकल बैकअप, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय बैकअप, है ना। तो डेटा को क्या होता है, बाहरी हार्ड ड्राइव, एसएसडी है, पेन ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है, इनमें या कोई नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस में आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को कॉपी कर सकते हो। तो ये होता है स्थानीय बैकअप या लोकल बैकअप। आगे हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे बैकअप के क्लाउड प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, जिसमें आप इंटरनेट की मदद से क्या कर सकते हो, अपने डेटा को, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, महत्वपूर्ण डेटा है, उसका बैकअप बना सकते हो। जैसे डेटा को इंटरनेट के जरिए क्या कर सकते हो, आप गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हो, वन ड्राइव में स्टोर कर सकते हो, ड्रॉप बॉक्स जैसी ऑनलाइन सेवाएं, जैसी ईमेल आईडी है, उस पर भी आप 15 जीबी या उससे भी ज्यादा का डेटा क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो वहां भी स्पेस मिलता है, आप उस स्पेस को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है ना।
आगे हम बात करते हैं सिस्टम इमेज। तो ये क्या करता है, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स का क्या कर लेता है, बैकअप ले लेता है, या बैकअप लेना क्या कहलाता है, सिस्टम इमेज कहलाता है। आगे हम बात करते हैं जो बैकअप है उनके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बैकअप। सबसे पहले आता है फुल बैकअप। फुल बैकअप में क्या होता है, सभी डेटा की क्या करना, पूरी की पूरी कॉपी बना लेना, ये कहलाता है फुल बैकअप। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंटल बैकअप। इसमें क्या होता है, आखिरी बैकअप के बाद बदले गए डेटा की हम क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं। मतलब आखिरी बैकअप हमने जो लिया है उसके बाद जो भी डेटा में चेंजेस आएंगे उसकी हम क्या करते हैं, यहां पर कॉपी बनाते हैं। लास्ट आता है डिफरेंशियल बैकअप। इसमें क्या होता है, आखिरी फुल बैकअप के बाद हुए जो परिवर्तन है या बदलाव है उनकी कॉपी बनाना क्या कहलाता है, डिफरेंशियल बैकअप कहलाता है।